हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल केएन एकेडमी। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट यू कैन फॉलो टू गेट हायर्ड। आप सभी को भी पता होगा मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है, लाइक ले ऑफ है। जितनी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होना चाहिए उतनी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, बट जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं उसमें आप अपने आप को किस तरीके से यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। सो इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ मैं कि एज अ फ्रेशर, लाइक स्पेशली फ्रेशर्स किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं चीज़ों को एंड किस तरीके से आपको एग्जैक्टली अप्लाई करना है डिफरेंट तरीके से, राइट। सो गाइस सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से तरीके से अप्लाई करते हैं। बेसिकली वैसे तो चैनल पे हायरिंग्स वगैरह आते रहते हैं, उनसे तो आप अप्लाई करते होंगे, आपको डायरेक्टली हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, बट फिर भी आप कैसे अप्लाई करते हैं। एटलीस्ट कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सो कंपनी के करियर पे से अप्लाई करते हैं, कैसे आप अप्लाई करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। तो सबसे पहले तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई नौकरी का यूज़ करता है, कोई लिंक्डइन पे अप्लाई करता है, कोई इंस्टा हायर पे अप्लाई करता है, सभी के वहाँ पे अकाउंट्स होते हैं। कोई डायरेक्टली कंपनीज के करियर पेज से अप्लाई करता है। तो इस तरीके से आपको तो कौन से और तरीके होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं हायरिंग के लिए, अप्लाई करने के लिए। एंड बेसिकली एक आपका होता है ईमेलिंग करके, जो कि हम चैनल पे जनरली डिस्कस करते हैं, दैट यू कैन सेंड योर सीवी टू रिस्पेक्टिव पर्सन एंड कंपनी। वहाँ पे मेल आईडी भी रहती है जहाँ पे आप अपना सीवी सेंड कर सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, रीच आउट करना है रिस्पेक्टिव पर्सन को कंपनी के। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, जब भी आपसे रीच आउट करने के लिए कहा जाता है तो मोस्टली सभी लोग ही करते हैं। जब भी रीच आउट करते हैं तो आप कंपनीज के एचआर को, जहाँ जहाँ आप एचआर देखते हैं, रिक्रूटर देखते हैं, सभी को कनेक्शन भेजते हैं, वहाँ पे ईमेल करते हैं, तो सभी लोग एचआर को ही करते हैं। जनरली ये गलती नहीं करना है क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि एचआर के पास ही रिक्रूटमेंट रहते हैं, उनके पास स्पेसिफिक पोजीशंस रहती है जिसके लिए आप लाइक सर्च कर रहे हैं जॉब, ऐसा कुछ होता है। जनरली जब भी मैं भी मैसेज करा तो मैंने भी ऐसा ही किया था, बट ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली जो पोजीशंस होती है वो डिफरेंट पर्सन्स के पास भी पोजीशंस हो सकती हैं, राइट। वो कैसे हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट में जब रिक्वायरमेंट होते हैं तो हायरिंग मैनेजर्स भी हायर कर सकते हैं, टीम लीड भी हायर कर सकता है, तो वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, राइट। सो आप डिफरेंट पर्सन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आप हायरिंग मैनेजर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आप टेक्निकल लीड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल स्पेशलिस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप ओनली एचआर को कनेक्ट करेंगे, तो आपको ये भीड़ से अलग करना है क्योंकि सभी लोग एचआर को कनेक्ट करने में लगे होंगे। तब आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट पर्सन्स को कनेक्ट करना है जो कि वहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन के लिए हायर कर रहा है, राइट। सो आपको उस पर्सन को आप उस पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके दिमाग से ये चीज़ निकल जाना चाहिए कि आपको ओनली एचआर को कनेक्ट करना है, आपको एचआर्स को या रिक्रूटर्स को ओनली कनेक्ट नहीं करना है, आप किसी भी रिस्पेक्टिव पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको रीच आउट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सभी के दिमाग में ऐसा रहता है कि हम बहुत सुंदर से एक ईमेल का टेम्पलेट लिखेंगे जिसकी वजह से रिक्रूटर वो पढ़ेगा एंड हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है गाइस। कभी कभी आपके वो जनरेटिव एंड बहुत अच्छे टेम्पलेट्स भी काम नहीं करते हैं, कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन, कुछ लाइक क्यूरियोसिटी भी काम कर जाती है, ओके, राइट। सो बेसिकली अगर आपको इस तरीके से कुछ शॉर्ट्स और लाइक टेम्पलेट कैसे लिखना है, कैसे ईमेल राइट करना है, वो सारी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट किया, लाइक 100 डेज ऑफ प्लेसमेंट चैलेंज स्टार्ट किया है। सो वहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपको रेज्यूमे टेम्पलेट मिल जाएगा, ATS फ्रेंडली एंड लाइक किस तरीके से एचआर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड फ्री कोर्सेज वगैरह सब कुछ हम वहाँ पे बात करें। सो वहाँ पे टेम्पलेट तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को आप अपनी स्किल्स को हाईलाइट करके, अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करके एक इंटरव्यू का मौका ले सकते हैं। कभी कभी रिक्रूटर के सामने ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि चलो एक मौका दे देना चाहिए, एक इंटरव्यू के लिए एक चांस दे देना चाहिए। सो ऐसा कभी कभी हो जाता है, राइट। सो गाइस यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया हूँ आपको बताना। तो गाइस आप लाइक रिस्पेक्टिव पर्सन के अलावा डायरेक्टली कंपनीज़ के जो कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनके फाउंडर्स को भी रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि MNC के फाउंडर्स को या फिर CEOs वगैरह को रीच आउट करना इतना ईजी नहीं होता है। बट आप जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्किल की बेसिस पे हायर करते हैं फ्रेशर्स को भी हायर करते हैं, तो उनको आप रीच आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ उन वेबसाइट से आपको क्या करना है, उनकी मेल आईडी निकालना है। उन वेबसाइट्स को सर्च करके मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो बेसिकली कभी कभी कुछ फ्री ट्रायल्स भी होती हैं, कुछ पेड्स होती हैं, बट आप जुगाड़ कर लेना उनकी किस तरीके से आप मेल आईडी। सो आपको बस मैं आइडिया बता रहा हूँ, आपको उन फाउंडर्स की मेल आईडी निकालना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप फाउंडर्स को रीच आउट करते हैं तो आपको क्या कंपनी के बारे में बिल्कुल
आपको रिसर्च करके जाना है। बिंटू में अगर आपको कंपनी के बारे में पता होगा, स्टार्टअप के बारे में पता हुआ, तो आपको लाइक उनको भी क्यूरियोसिटी होती है कि बंदे को पता है, राइट, कंपनी के बारे में पता है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है हमारी कंपनी के साथ काम करने में, और आप अपनी स्किल को हाईलाइट भी कर सकते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी दिखा सकते हैं उस कंपनी में काम करने के लिए। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है जब भी आप किसी फाउंडर को रीच आउट करते हैं। तो इस मेल आईडी के थ्रू आप फाउंडर्स को एक सिंपल मेल लिख सकते हैं। इनका इस मेल जब आप लिख रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट लाइन आपको इस तरीके से यूज़ करना है कि सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही वहाँ पे इंप्रेशन बहुत अच्छा रहे, राइट। सो जिस भी जॉब के लिए, जिस भी स्किल के लिए जो भी आप अप्लाई करते हैं तो सब्जेक्ट उसी के रिलेवेंट होना चाहिए, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप मेल करते हैं तो आपको मैं बता दूं, मेल आपको करना है नाइट में, क्योंकि नाइट में मेल करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि स्टार्टिंग जब होती है मॉर्निंग के दूसरे दिन, तो सभी लोग अपना मेल्स बॉक्स चेक करते हैं क्या क्या अपडेट है, लास्ट टाइम के कितने मेल्स हैं। तो क्या होता है, वो आपके उनके इनबॉक्स में मेल आपका जाता है, तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं आपका वहाँ पे रेज्यूमे पे नजर चली जाएगी, आपके मेल पे नजर चली जाएगी। तो आपको नाइट में मेल करना है, ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं तो, राइट। सो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी मेल लिख सकते हैं। एंड ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी इतना बड़ा सा मेल लिख रहे हैं, बट आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही मेंशन करना है। एंड कंपनी के बारे में आपको ज़रूर बहुत अच्छे से सर्च करके जाना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड अपनी ओके, सपोज आपने किसी कंपनी के रिस्पेक्टिव पर्सन को रीच आउट कर लिया है, आपने किसी स्टार्टअप के फाउंडर को रीच आउट कर लिया, आपको उनकी मेल आईडी भी मिल गई है, आपने एक परफेक्ट टेम्पलेट बना के अपना रिज्यूमे अटैच करके अपनी परफेक्ट स्किल के साथ में ईमेल आईडी भेज दिया है। अब आपको लगता है कि चलो ठीक है, अब रिक्रूटर ईमेल देखेगा, अब मुझे रिस्पॉन्स करेगा, अगर स्किल्स मैच होती है, उनके पास कोई डिफरेंट पोजिशंस होती हैं तो, राइट। तो गाइस हर केस में ऐसा नहीं होता है कि ईमेल का आपको रिस्पॉन्स आ ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका यहाँ पे फॉलो अप। आपको इस फॉलो अप करना पड़ेगा, जो कि लाइक फ्रेशर्स नहीं करते हैं। जैसे कि चैनल पे भी दिखा है, आप लोग कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आता है क्योंकि एक बार मेल करने के बाद आप फॉलो अप नहीं थे, क्योंकि रिक्रूटर के पास आपका ही मेल नहीं जा रहा होता, उनके पास हज़ारों मेल्स आते हैं, हज़ारों रिज्यूमे आते हैं, राइट। सो अगर आप उनमें से लाइक फॉलो अप लेते हैं, एक बार आपने मेल भेज दिया, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपने रिमाइंडर डाला, डेंट आई हैव सेंड द ईमेल लाइक दिस, आपने कुछ भी रिमाइंडर डाला अपने स्पेसिफिक स्किल्स के लिए, तो उनको लगता है कि बंदा क्यूरियस है, काम करने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड है। वो सारी चीज़ें आपको दिखाना पड़ेंगी भीड़ से हटके, क्योंकि सभी लोग शांत बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, उनको लगता है चलो रिस्पॉन्स आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा, रिमाइंडर भेजना पड़ेंगे। अगर उनके पास कोई डिफरेंट पोजीशंस भी होगी तब भी आपको थोड़ा सा मौका मिल सकता है इंटरव्यू के लिए। तो ये पॉइंट मिस मत करना है, फॉलो अप वाला। ये अगर आपने कर लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे अगर आप ईमेलिंग के मेथड में यूज़ करते हैं तो, राइट। सो ये भी आपको करना है। सो गाइस जो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कस करना था, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि मैं आपको बताना चाहता था एज अ फ्रेशर आपको करना चाहिए। जो चीज़ें आप मिस कर रहे होंगे, आई होप अगर आप पहले से कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करना। सो गाइस इस वीडियो में आई होप काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया होगा। सो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड फॉलो फॉर मोर। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक ईमेल और इंटरव्यू प्रिपरेशन, सभी चीज़ों के लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।